सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया। तो इन्होंने पूरा कागज़ से दिया कि भाई सम्राट चौधरी एक तारापुर के नरसंहार में नाबालिग कह के उन्होंने ज़मानत ले ली और बाद में चुनाव आयोग को जो उन्होंने एफ़िडेविट दिया उसमें वो उस वक़्त 26 साल के थे। ये सारी बात कागज़ दस्तावेज़ों की बात है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार सरकार के कई मंत्री पे आरोप लगा दिए घोटाला का। तो कई मंत्री पे लेकर खुलासा कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री लेकर सत्ता में बैठे हुए हैं। राज्यपाल से भी ज्ञापन देने के गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हुआ था। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर है। सर कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर बिहार सरकार के कई मंत्री के लेकर भंडाफोड़ कर रहे हैं? देखिए, मैं तो प्रसन्न हूँ कि एक प्रशांत किशोर एक बढ़िया काम कर रहे हैं। बिहार में जो इन लोगों ने लूट खसोट और फर्जीवाड़ा का बाजार गर्म करके रखा है इन नेताओं ने, उनको प्रशांत किशोर बेनकाब कर रहे हैं। तो ये तो बिहार की एक सेवा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अभी पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 5 बड़े नेताओं की पोल पट्टी खोली है ना? दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे। और सब पर उन्होंने गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। दिलीप जायसवाल पर उन्होंने कहा कि एक किशनगंज में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें कभी दिलीप जायसवाल किरानी हुआ करते थे, उसी पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। फिर दिलीप जायसवाल पर कहा कि उन्होंने राजेश राव नाम के एक युवक की करवा दी ज़मीन के लिए। संजय जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये पेट्रोल चोर है ना? मोतिहारी में इनका एक परिवार का पेट्रोल पंप है, तो मोतिहारी नगर निगम को ये पेट्रोल 10 लीटर देते हैं तो 30 लीटर का वाउचर बनाते हैं। मंगल पांडे पर इन्होंने आरोप लगाया कि मंगल पांडे ने एम्बुलेंस घोटाला किया है। फिर RTGS के माध्यम से दिलीप जायसवाल ने पैसे मंगल पांडे के पूज्य पिता के अकाउंट में भेजे हैं और मंगल पांडे की पत्नी ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीद लिया है ना? उसके बाद देखिए आपको अशोक चौधरी पर इन्होंने आरोप लगाया कि 200 करोड़ की इन्होंने ज़मीन खरीदी है। अपने PA योगेंद्र दत्ता के माध्यम से भी ज़मीन खरीदी है। उस पर अशोक चौधरी ने इनको एक नोटिस भी भेजा है, मानहानि का कानूनी नोटिस भी भेजा है। तो इस तरह से इन्होंने क्या देखिए प्रशांत किशोर के साथ अच्छी बात क्या है कि इनकी एक अच्छी खासी मतलब रिसर्च टीम है। इनकी टीम बहुत मतलब रिसर्च करती है और जो भी ये आरोप लगाते हैं तो कोई हवा में नहीं लगाते हैं, बल्कि पूरे दस्तावेज़ों के साथ लगाते हैं। मान लीजिए उन्होंने आरोप लगाया आपको सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया, तो इन्होंने पूरा कागज़ से दिया कि भाई सम्राट चौधरी एक तारापुर के नरसंहार में नाबालिग कह के उन्होंने ज़मानत ले ली और बाद में चुनाव आयोग को जो उन्होंने एफ़िडेविट दिया उसमें वो उस वक़्त 26 साल के थे। ये सारी बात कागज़ दस्तावेज़ों की बात है। फिर उन्होंने RTGS का स्टेटमेंट दिखा के कहा कि दिलीप जायसवाल के अकाउंट से मंगल पांडे के अकाउंट में पैसे गए हैं। ये बैंक का स्टेटमेंट दिखा के कहा। तो इसलिए दिक्कत ये हो जाती है कि प्रशांत किशोर जिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनका खंडन करना उस आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। और देखिए एकदम दिलीप जायसवाल की देखिए बोलती बंद है, कुछ बोल पा रहे हैं। मंगल पांडे की देखिए बोलती बंद है, कुछ बोल पा रहे हैं। है ना? सम्राट चौधरी भी अब अभी लोग कानून की अदालत में नहीं जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब जनता की अदालत में जाएँगे। तो इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। गोलमोल जवाब दीजिए, कुछ बोल दीजिए कि मेरे खिलाफ साजिश है, लेकिन आप खंडन तो नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये काम तो प्रशांत किशोर ने बढ़िया किया है। शिल्पी कांड का भी जिक्र किया जी, जी। इसमें। गौतम शिल्पी कांड हुआ था 1999 में हुआ था पटना में। शिल्पी जैन और गौतम सिंह नाम के लड़का-लड़की की थी राजधानी पटना के कार में और बहुत सनसनीखेज़ वो कांड था। बाद में कांड को CBI को सौंपा गया। CBI ने भी कहा कि ये मतलब कुछ ख़ास नहीं कहा, कहा कि ये आत्महत्या का मामला है। उसमें प्रशांत किशोर ने सनसनीखेज़ आरोप लगाया है उप मुख्यमंत्री पर, सम्राट चौधरी पर कि CBI केस डायरी में जिस राकेश कुमार को संदिग्ध बताया गया है, वो राकेश कुमार और कोई नहीं, ये सम्राट चौधरी उर्फ़ राकेश कुमार हैं। तो उसमें भी इन्होंने लपेट दिया है सम्राट चौधरी को। तो खैर जो भी काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि अगर अशोक चौधरी मानहानि का जो नोटिस भेजे वापस नहीं लेंगे तो 500 करोड़ का उनका पर जो लिस्ट है जारी कर देंगे। नहीं, नहीं ठीक है, लेकिन उसको मानहानि के नोटिस से नहीं जोड़ना चाहिए था प्रशांत किशोर को। मान लीजिए वो नहीं भी मानहानि का नोटिस वापस लेते हैं, तब भी यदि आपको 500 करोड़ का घोटाला का सबूत है, तो उसको जनहित में तो सामने लाना चाहिए ना प्रशांत किशोर को, है ना? यदि आपके पास सबूत है कि अशोक चौधरी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, तो जनहित में और बिहार हित में तो उसका भंडाफोड़ होना चाहिए। जी। सर चुनाव है इस बार, मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रशांत किशोर भी रेडी है, नीतीश कुमार भी, तेजस्वी यादव, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री नहीं, इस नहीं बार? रेडी तो बहुत लोग हैं, चिराग पासवान भी रेडी है, पुष्पम प्रिया भी रेडी है। रेडी होने से नहीं हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है बिहार में और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की काफ़ी संभावना है। पलटू राम की तो चला-चली की बेला है। पलटू राम तो जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के CM बनने की प्रबल संभावना है। जी। सीएम बनने जाएंगे इस बार जी, तेजस्वी जी। यादव।
प्रबल संभावना है। अब मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन संभावना प्रबल है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।